हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और थोड़ी सी थकी हुई हूँ क्योंकि आज ही आई हूँ गांव अपने ससुराल। और मतलब कि आज आई हूँ 11 बजे, 11-12 बजे के बीच में। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ उसके बाद रेस्ट कर रही हूँ। तो रेस्ट करने के टाइम में सोचा कि थोड़ा सा वीडियो एडिट कर लूँ क्योंकि अगर नींद पड़ जाएगा ना तो फिर सीधा शाम हो जाएगा और आज भी कोई ब्लॉग नहीं जाएगा। और दूसरा मेरे फ़ोन में जो भरा हुआ है जो भी ब्लॉगिंग मैंने किया हुआ है तो फिर आगे का कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फ़ोन भर जाता है, मेमोरी भर जाता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि चलो एडिट कर ही देती हूँ, वरना मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन क्या है ना कि अभी आज ही नहीं कल तक मन नहीं करेगा, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ आने में। तो इस वजह से क्या है ना कि हम लोग, जैसे मैं बिहार से हूँ तो एक तो ट्रेन से आओ बिहार, जैसे पटना उतरना होता है, उसके बाद पटना से लेकर के गांव तक आना होता है। तो बहुत लंबा सफ़र हो जाता है दोनों गाड़ी का। और जितना मैं ट्रेन में नहीं थकती हूँ उससे ज़्यादा थक जाती हूँ मैं फोर व्हीलर में। तो ये देखिए, मैं ये शेयर कर रही हूँ अष्टमी नवमी का व्लॉग। और आज आपको सुनने को मिलेगा किसकी शादी है। मीठी बताएगी, मीठी ओम को बता रही है तो मैं आपको सुनाऊंगी। तो ये है ना अष्टमी का ब्लॉग है। अष्टमी को मैं येलो कलर का साड़ी पहनी थी। एक्चुअली मैं अष्टमी जब से करती हूँ तो अष्टमी के दिन जो व्रत करते हैं वो तो न्यू साड़ी या ड्रेस जो भी है वो पहनते हैं। तो मैं साड़ी लेने वाली थी, फिर मेरी मम्मी ये वाला साड़ी लाई थी छठी में, जब बाबू के छठी में आई थी तो मेरे पास ये वाला साड़ी था। तो सोचा कि क्यों मतलब अभी साड़ी ख़रीदूँ, क्योंकि साड़ी मतलब इतना मूड नहीं था साड़ी ख़रीदो, क्योंकि इतना उसका ब्लाउज वगैरह ये सब स्टिच कराने का ये नहीं था। तो बस मैंने सोचा कि ये साड़ी है ही, बस एक ब्लाउज रेडीमेड ले लूँगी और पहन के काम चला लूँगी। अगर मन रहता है पहनने का तो लेती, बट इतना ज़्यादा मन इस बार नहीं हुआ। बाबू छोटा रहता है ना, बच्चा छोटा रहता है तो साड़ी पहनने में कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं होता है। तो वही साड़ी पहनी थी और पूजा वगैरह की। और ये नवमी को मतलब अष्टमी को फास्ट करके और नवमी को 2 कन्याओं को मैं भोजन करवाती हूँ, 2 कंजक मतलब खिलाती हूँ। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ अपने गांव के तरीके से और कुछ बाहर के तरीके से। और नवमी के दिन मैं ये वाला ड्रेस पहनी थी। ये नया ड्रेस मैं मंगाई थी नवमी के दिन पहनने के लिए ही। नवमी के दिन साड़ी ना पहन के मैं सोची कि ये सूट ही पहन लूँगी। और ये सूट मैं पहन के चेक भी नहीं की थी कि फिटिंग आता है या नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से फिट आ गया। मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना अच्छे से, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा, मतलब सूट अच्छा लग रहा था। और तो वही मैं बता रही थी ना कि कुछ गांव के तरीके से और कुछ अपने यहाँ के तरीके से मनाई। गांव के तरीके से कहने का मतलब कि मेरे गांव में जो कन्या खिलाते हैं उसको खीर खिलाते हैं या दही चूड़ा, मतलब ज़्यादातर लोग खीर खिलाते हैं। और इधर पूरी और हलवा खिलाते हैं। और जो ये होता है चने का भून के बनाते हैं वो। तो चने का और पूरी हलवा तो नहीं, बट खीर मैं खिलाई थी। और मेरे इधर जैसे होता है, जैसे कन्या को तैयार करके मतलब पैर वैर धो के कुमकुम अलता वगैरह लगा करके बाल वाल ठीक करके ऊपर चुन्नी डाल करके खोंच दिया जाता है। और खोंच देने के बाद जो भी मतलब आप भोजन करा रहे हैं खीर, वो कराने के बाद मुंह पोंछ दिया जाता है। उसके बाद उसको यहाँ के तरीके, उसके बाद वहाँ पे पैसा मतलब दक्षिणा दे करके विदा करते हैं प्रणाम करके। लेकिन यहाँ का जो होता है हरियाणा का, वो हलवा पूरी खिलाते हैं और गिफ्ट वगैरह कुछ भी देते हैं जिससे बच्चे खुश हो। जैसे अगर जूस पीते हैं, कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, तो वो सब दे करके बच्चे को खुश करो, क्योंकि बच्चा उस टाइम कन्या के रूप में रहते हैं तो आशीर्वाद देंगे खुश होकर के। आई थिंक ये होता है। अब आप लोग बताइएगा कि किस लिए ये सब दिया जाता है। तो मैं ना बस खीर तो खिलाई थी और साथ ही साथ जो कलर्स, जो रबर कटर और पेंसिल होता है उसका पैकेट, और फ्रूटी लेज वगैरह और क्लिप वगैरह जो भी था, अभी तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ये सब का मैं पैक बना लेती हूँ, पैक क्या बोले मतलब सब रखी थी। और ले जाने के लिए किस चीज़ में रखूँ, तो ऐसे छोटा छोटा झोला था मेरे घर में तो उसमें डाल देती, क्योंकि वैसे तो जैसे यहाँ पे देते हैं प्लेट में ही हलवा पूरी और वो सब कुछ प्लेट में ही रख देते हैं, तो बच्चा अब गिराते पड़ाते जाएगा, इसलिए मैं एक ऐसे ही थैला में डाल दी थी। तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ मेरी 2 कन्या है और इधर मीठी और एक बटुक है, मतलब कि एक छोटा लड़का को भी खिलाया जाता है जो छोटा बच्चा हो। तो ये देखिए मीठी और ये दोनों कितना शैतानी कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जो अभी
बगल में भाभी खड़ी है, बैठी है जो अभी, उन्हीं के यहाँ रहते थे पहले रेंट पे। तो ये तीनों मिलके बहुत खेलते थे। बाबू जो है बगल में सो, मीठी और गुड़िया तीनों बहुत खेलते थे। तो अभी तो मैं दूसरा जगह पे आ गई हूँ ना, तो ये लोग बिछड़ गए हैं, खेलने को बहुत कम मिलता है। कभी कभी आती है भाभी तो इसको खेलने को मिलता है, तो एकदम खेलती है, बहुत अच्छे से जम के खेलती है। तो देख रहे होंगे एकदम थोड़ा सा दोनों का मुंडी दिख रहा है, कितना ज़्यादा बदमाशी कर रही है दोनों लोग। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है तो और भी ज़्यादा दिख रहा है, जल्दी जल्दी वाला बदमाशी। तो वही मैं तैयार करके और सर पे चुन्नी रख के और उसी में खोज दे दूँगी। और बस यही होता है ना कि जो छोटा बच्चा होता है ना वो भागते रहता है, अच्छे से खाता नहीं है, मतलब खाती नहीं है। मुझे लगता है ना कन्या खिलाने में सबसे बेटर होता होगा 6 साल से लेकर के 10 साल के बीच में। वो समझदार भी हो जाती है, 6 साल से 10 साल के बीच की कन्या जो रहती है समझदार भी रहती है, जो जैसे बोल दो वैसे कर लेती होगी। लेकिन जो 3 साल 4 साल 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो इतने समझदार नहीं होते हैं, अंडर 5 ईयर इतने समझदार नहीं होते हैं। उसको कुछ पसंद ही नहीं आता, जैसे मीठी को कुछ पसंद ही नहीं आता, वही खीर किसी किसी दिन वो खा लेती है, लेकिन 99% वो नहीं ही खाती समझो। तो उस दिन भी बोले थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, एकदम अजीब से बोल देगी। तो उस टाइम ना ऐसा लगता है अरे इसको तो मैंने माता रानी के रूप में बैठाया हुआ है, ऐसे बोल रही है जैसे कि माता रानी ही तो नहीं बोल रही है तो ऐसा लगने लगता है। तो इस तरह से मन में डर लगता है, लेकिन एक्चुअली तो वो बच्चा ही है, बच्चा जैसे हमेशा करता है उस टाइम भी वो ऐसा ही करती है। मतलब उसको ये समझ नहीं होता है कि अभी हम माता रानी के रूप में हैं तो हम अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से व्यवहार करें, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। वो तो बच्चा ही है, तो जैसा है वैसा, बच्चे मन के सच्चे, जैसे रोज़ दिन रहते हैं वैसे उस दिन भी रहते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा अलग बनावटी रहते हैं, जैसे उस टाइम नहीं डांटते हैं ज़्यादा, या फिर एकदम प्यार प्यार से कि माता रानी है। तो एक्चुअली हम लोग बनावटी रहते हैं, वो तो एकदम जो प्योर है बच्चा तो मन का सच्चा ही रहता है। तो वही मैं बाबू, एक बच्ची जो है ना वो बार बार उठ रही है, बार बार उठ रही है, थोड़ा सा खाई है, मतलब एक बार जस्ट मुंह में लगाई है, उसके बाद खा ही नहीं रही, बोल रही मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। और मैं सोच रही हूँ कैसे जल्दी, तो ये सब मैं दे रही हूँ ऐसे निकाल के, मैं थैला बनाई थी लेकिन ये सब निकाल के इसलिए दे रही हूँ ताकि ये देखिए थैले में तो सीधे ले लेगी, थैला पता नहीं मतलब घर ही जाने वाली ना इसके बाद, लेकिन यहाँ तो खुश नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि देखो देखो, तो खुश हो जाएगी थोड़ा सा। तो प्रणाम की और आशीर्वाद ली। और उसके बाद जो गुड़िया है बगल में बैठी हुई वो थोड़ा सा समझदार है, और मतलब वो भी बच्चा ही है लेकिन थोड़ा सा शांत है, तो थोड़ा सा बात मान लेती है। और यहाँ पे देखिए मीठी अपने भाई से बात कर रही है, किसकी शादी क्या हो रही है, सुन लीजिए आप लोग खुद ही मतलब खुद से बोल रही है ऐसे। ओ प्यारा से चूहा, ओ मैं चूहा तुम्हारी शादी है, और तुम्हारा चूहा चूहा तुम्हारी शादी है, आज चूहे की तुम्हारी शादी है, चूहे तुम्हारी शादी है, और चूहा तुम्हारा चचा का शादी है चचा का शादी है? हाँ, चूहा का शादी करता था ना, यही चूहा का शादी है पाप से।